हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, अपने लोग पिछले दिन प्रोसेस कॉस्टिंग चालू किए थे और प्रोसेस कॉस्टिंग का हमने लेक्चर नंबर 1 किया था, जहां पे अपने लोग सिर्फ आपको क्या सिखाए थे, प्रोसेस अकाउंट बनाना। प्रोसेस अकाउंट बनाना, आइए फटाफट से एक बार रिवाइज करा लेते हैं कि प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो प्रोसेस अकाउंट के लिए आप लोगों को बोले थे कि अगर आप प्रोसेस 1 शुरू कर रहे हो, अगर आप प्रोसेस अकाउंट शुरू ही कर रहे हो, अभी तक बनाए नहीं हो, अभी तक एक भी प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाए हो, तब शुरू करने के वक्त में यहाँ पे अपने लोग लिखते हैं टू डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मान लीजिए आप प्रोसेस अकाउंट 2 बना रहे हो या प्रोसेस अकाउंट 3 बना रहे हो, तो प्रीवियस प्रोसेस का जो बैलेंस है वो लिखना पड़ता है। ठीक है। आपको ये भी बताया गया था कि एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस को डेबिट में लिखा जाता है, यानी कि टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस है उसको डेबिट में लिखा जाता है, ये बताया गया था। अब मैं इतना डिटेल में तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। और आप लोगों को ये बताया गया था कि नॉर्मल लॉस जो होता है, नॉर्मल लॉस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नॉर्मल लॉस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उसको स्क्रैप के ये भाव में बेच देते हैं, स्क्रैप के भाव में बेच देते हैं। फिर अपने लोग बोले थे कि बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको भी अपने लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उसको कॉस्ट प्राइस के भाव में बेचते हैं। किसके? कॉस्ट प्राइस के भाव में बेचते हैं। और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस का जो बैलेंस है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस के भाव में ही जाता है। तो ये कॉस्ट प्राइस निकाले कैसे? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया था कि डेबिट अमाउंट टोटल, सबसे पहले ये जो डेबिट में जितना भी अमाउंट है उसको आप टोटल कीजिए, माइनस कीजिए नॉर्मल लॉस के अमाउंट से, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स किसको बोलेंगे? इनपुट यूनिट्स बोलेंगे इसको, मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल का जो यूनिट है, ठीक है। इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। और एक बार रेट निकल गया, एक बार रेट निकल गया, क्वांटिटी इनटू रेट करोगे, अमाउंट निकल जाएगा। यहां पे आप लोगों को बोला गया था कि कॉस्ट पर यूनिट किसका किसका निकलता है? कॉस्ट पर यूनिट निकलता है एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का और नेक्स्ट प्रोसेस का। इन सबका सीपी पे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट पे निकलता है। तो कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकाला जाता है कि डेबिट अमाउंट टोटल माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। आप लोगों को ये सब तो पता ही है, ठीक है। आइए आज हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग कुछ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन सा अकाउंट सर? आज हम लोग बात करेंगे, आज सिखाएंगे आप लोगों को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये 3 अकाउंट आप लोगों को आज अपने लोग सिखाएंगे। दोस्तों, पिछला दिन का प्रोसेस अगर तुमने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किया है, फिर ही ये अकाउंट्स तुमको समझ में आएगा, वरना तुमको ये अकाउंट्स समझ में नहीं आएगा। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, आज ये आप लोग को तीनों अकाउंट समझाने वाला हूं। आइए आइए, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बनाओगे मेरे साथ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का, और आप लोग मेरे मेरी बातें सुनोगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाओ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का पहले आप फॉर्मेट बनाओ। और जो जो बोल रहा हूं, जैसा जैसा बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बातें पहले सुनो। आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये गारंटी है, ये एश्योरिटी। कॉलम कितने बैठेंगे? 3 कॉलम। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, इसका भी यूनिट रेट अमाउंट। सबसे पहले आज अपने लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यहां लिखिए डीआर, यहां लिखो सीआर, यहां लिखो पर्टिकुलर्स, यहां लिखो यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। अच्छा, अब बोलो कि प्रोसेस अकाउंट में अपने लोग एबनॉर्मल लॉस किस साइड में लिखते हैं? अब बोलेगा सब, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट में अपने लोग एबनॉर्मल लॉस किस साइड में लिखते हैं? प्रोसेस अकाउंट जो बनाते हैं, अभी जो बनाए प्रोसेस अकाउंट, उसमें एबनॉर्मल लॉस किस साइड में लिखे? एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो वो किस साइड में लिखते हैं? ये एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, देखिए ना। प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? बताइए दोस्तों, बोलो दोस्तों, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? बताओ। हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में मतलब क्या होगा? टू प्रोसेस अकाउंट, उल्टा कर देंगे, उल्टा एंट्री।
अगर प्रोसेस के क्रेडिट में लिखा है बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या लिखा रहेगा? टू प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या लिखा रहेगा? टू प्रोसेस अकाउंट। और समझ में आया कि एबनॉर्मल लॉस कहां पे लिखा रहता है? एबनॉर्मल लॉस लिखा रहता है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यानी प्रोसेस के डेबिट साइड में क्या होगा? प्रोसेस के डेबिट साइड नहीं, सॉरी, प्रोसेस के क्रेडिट साइड में लिखा रहता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या होगा? टू प्रोसेस अकाउंट। उल्टा कर दीजिए एंट्री। अगर प्रोसेस के क्रेडिट साइड में लिखा रहता है बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या रहेगा? टू प्रोसेस अकाउंट। तो ये सबसे पहला एंट्री, सबसे पहला एंट्री, टू प्रोसेस अकाउंट वन, टू प्रोसेस अकाउंट टू। ठीक है, मान लीजिए प्रोसेस अकाउंट वन में भी एबनॉर्मल लॉस है, प्रोसेस अकाउंट टू में भी एबनॉर्मल लॉस है, तो ये दोनों को ही अपने लोग डेबिट में लिखेंगे। लॉजिक समझा दिए कि प्रोसेस अकाउंट में आप देखोगे, प्रोसेस अकाउंट में आप देखोगे कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो प्रोसेस अकाउंट में कहां बिठाते हो एबनॉर्मल लॉस? भैया क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बिठाते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बिठाते हो, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में बिठाना, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में बिठाना। बात खत्म। चलो, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। अच्छा सर, और बताइए सर, देखिए आपका मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जो लॉस नॉर्मली नहीं होता है। रोज का मेरा, मान लो कि मैं दूध बेचता हूं, मान लो कि मैं दूध बेचता हूं, अभिषेक सर दूध बेचते हैं, रोज का मेरा 5 पैकेट का दूध नुकसान होता है, ये मेरा नॉर्मल लॉस है। अगर मैं 1000 पैकेट दूध बेच रहा हूं, सुनो 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 सुनो, अगर मैं 1000 पैकेट दूध बेच रहा हूं, तो रोज मेरा 5 पैकेट नुकसान हो रहा है, ये क्या है? मेरा नॉर्मल लॉस। लेकिन आज पता नहीं, आज मेरा 50 पैकेट नुकसान हो गया, ये क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस। मतलब जो रोज नहीं होता, जो आज ही हुआ है सिर्फ, जो लॉस रोज नहीं होता, जो आज ही हुआ है, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो लॉस रोज नहीं होता है, अचानक ही होता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो लॉस रोज नहीं होता बेटा, लेकिन लॉस तो हुआ है ना, लॉस तो हुआ है ना। तो उस लॉस को तुम बेचोगे ना, उस लॉस को कबार में बेचने का ट्राई करोगे ना, कि चाहे कुछ भी पैसा मिल जाए, कोई भी पैसा मिल जाए। ठीक है, मैं मान लो ये एयरपोर्ट का धंधा करता हूं, ये एयरपोर्ट का, मैं मान लो ये एयरपोर्ट बनाता हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं मान लो ये एयरपोर्ट बनाता हूं, ठीक है, एयरपोर्ट पता है ना, ये एयरपोर्ट का मैं धंधा करता हूं। तो मैं ऐसे वाला एयरपोर्ट, सुनो, ऐसे वाला एयरपोर्ट मैंने बनाए थे 1000, लेकिन आज पता नहीं क्यों रोज तो 5 नुकसान होते हैं, सिर्फ 5 नुकसान होते हैं, उसको मैंने नॉर्मल लॉस कंसिडर किया। ठीक है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा 50 एयरपोर्ट खराब निकला, 50 तो ऐसा ऐसा एयरपोर्ट ना अचानक खराब निकला। तो खराब निकला तो इसको फिर भी कबाड़ में बेचोगे ना, कुछ मिल जाए, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है, इसको आप कबाड़ में बेचोगे ना, कबाड़ में जब बेचोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 200 रुपया की जगह 2 रुपया तो मिलेगा, 2 रुपया तो मिलेगा। तो एबनॉर्मल लॉस जब होता है आप लोगों को, मतलब मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट का धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप एयरपोर्ट का धंधा कर रहे हैं, और मान लीजिए 50 तो एयरपोर्ट उसमें खराब निकला, अचानक 50 तो एयरपोर्ट उसमें खराब निकला, तो उसको बेच के हटाओ ना, चाहे कोई भी प्राइस में बिके। अगर 500 का माल 5 रुपए में भी बिके, तो भी आप चाहोगे बेचना, तो भी आप चाहोगे बेचना, स्क्रैप में चाहोगे बेचना, कि कबाड़ में बेच दे। जैसे नॉर्मल लॉस को अपने लोग कबाड़ में बेच देते हैं, नॉर्मल लॉस को अपने लोग कबाड़ी में बेच देते हैं कि कुछ ना कुछ रियलाइज हो जाए अपने को, वैसे ही एबनॉर्मल लॉस को भी बेचते हैं कबाड़ में, वैसे ही एबनॉर्मल लॉस को भी बेचते हैं कबाड़ में। ठीक है, तो यहां पे अपने लोग क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? बाय स्क्रैप वैल्यू, बाय स्क्रैप वैल्यू, ब्रैकेट में प्रोसेस वन, कि प्रोसेस वन से जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको हमने कबाड़ में बेच दिया। प्रोसेस वन से जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको हमने कबाड़ में बेच दिया। अरे हम 500 एयरपोर्ट बनाए, लेकिन 50 एयरपोर्ट मेरा खराब निकला, 50 एयरपोर्ट मेरा खराब निकला, तो क्या इसको फेंक दे क्या?
इसको कबार में बेच देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आपके जो आप जो कक्षा 6 में पढ़ते थे और कक्षा 7 में जब उठ गए, 7 क्लास में जब उठ गए, तब क्लास 6 का बुक्स बेच नहीं दिए थे? मम्मी बोली थी ना कि बेटा अब तो तुम 7 क्लास में चले गए हो, तो क्लास 6 का बुक्स जाके अब बेच दो, कुछ ना कुछ तो मिले, कबार में तो कुछ ना कुछ मिले। हालांकि वो बुक्स का प्राइस 500 था, लेकिन कबार वाला, ये कबारी वाला आपको 10 रुपए ही दिया होगा। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 500 की जगह 10 ही तो मिल रहा है, लेकिन करेंगे क्या इसको लेके? ये वेस्ट को लेके करेंगे क्या? इससे अच्छा बेच दो इसको। तो एबनॉर्मल लॉस भी बिकता है, एबनॉर्मल लॉस भी बिकता है। देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि प्रोसेस अकाउंट 1 का एबनॉर्मल लॉस हम बेच दिए, इससे कुछ वैल्यू आया, इससे कुछ पैसा आया। प्रोसेस 1 में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको अपने लोग बेच दिए, स्क्रैप वैल्यू, बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1। अच्छा भैया, कौन सा रेट पे बेचे, कौन सा रेट पे बेचे? लिख दो यहां पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना, नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। जो नॉर्मल लॉस का रेट है, क्वेश्चन में देखना नॉर्मल लॉस का रेट कितना, 2 रुपया की 5 रुपया? नॉर्मल लॉस का जो रेट है उसी रेट पे एबनॉर्मल लॉस को भी बेच देना। जैसे आप नॉर्मल लॉस को कबार में बेच देते हो, वैसे ही उसी रेट पे एबनॉर्मल लॉस को भी बेच देना। जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको बेच के यहां पे लिखना बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से हमने इतना रियलाइज किया। मान लो एबनॉर्मल लॉस कितने का हो, एबनॉर्मल लॉस मान लो 1000 का है, और नॉर्मल लॉस का रेट दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस का रेट दिया 2 रुपया, लिख देना 1000 × 2। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस को किस रेट पे बेचेंगे? एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे नॉर्मल लॉस के रेट पे। एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे बेटा जी नॉर्मल लॉस के रेट पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे। ठीक है सर। और वैसे ही बेटा प्रोसेस बी को भी बेच देना, प्रोसेस बी का भी जो एबनॉर्मल लॉस रहेगा उसको भी तुम बेचोगे। अगर प्रोसेस बी का भी एबनॉर्मल लॉस रहा उसको भी वैसे ही बेचो, कबार में बेचो। भाई ये एयरपोर्ट मेरा कोई काम का नहीं है ना अभी, तो मैं कबार में बेच के कुछ तो कमा लूंगा, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो। ठीक है, और किस रेट में बेचूं? नॉर्मल लॉस का जो रेट है उसी रेट में बेचना, उसी रेट में एबनॉर्मल लॉस को भी बेचना। नॉर्मल लॉस का रेट लिखा हुआ है 2 रुपया, तो उसी रेट में एबनॉर्मल लॉस को भी बेचना, 2 ही रुपए में बेचना। नॉर्मल लॉस तो बिक ही रहा है, नॉर्मल लॉस अगर 2 रुपए में बिक रहा है तो एबनॉर्मल लॉस भी 2 ही रुपए में बिकेगा। ठीक है, बाय स्क्रैप वैल्यू लिखो प्रोसेस 2, मतलब प्रोसेस 2 को भी बेच के स्क्रैप वैल्यू को इकट्ठा करो। ठीक है ना? यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट सब समझा देंगे दोस्तों, इतना अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा क्वालिटी टीचिंग आप लोगों को नहीं मिलेगा कहीं पे। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, यूट्यूब पे आ रहा है ये वीडियो, इसीलिए बोल रहे हैं। और सुन, सम्स जब करवाएंगे ना सब तुम्हारा माथा में क्लियर हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। सम्स जब करवाएंगे एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है ना? चलो, और रिमेनिंग कहां पे जाएगा बताओ तो? रिमेनिंग कहां पे जाएगा? रिमेनिंग भैया ये बैलेंसिंग कहां पे जाएगा? तो जो भी बैलेंस आएगा ना वो कॉस्टिंग पीएल में अपने लोग ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा ना उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कॉस्टिंग पीएल में। लिखो बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? इसमें हम लोग लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, इसमें अपने लोग लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। चलो आ जाओ, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा इसमें इसमें ट्रांसफर करना, किधर? कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना, कॉस्टिंग पीएल में। सर एक बार प्लीज बता दीजिए ना सर। सबसे पहले देखो एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के कहां बैठता है? क्रेडिट साइड में बैठता है। मतलब एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में कौन बैठेगा? प्रोसेस अकाउंट बैठेगा, उल्टा रिएक्शन होगा, पूरा उल्टा रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में हम लोग बिठा देंगे जितना भी प्रोसेस अकाउंट रहेगा, 2 प्रोसेस अकाउंट 1, 2 प्रोसेस अकाउंट 2। जिसका जिसका एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, जिसका जिसका एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, मान लो कि प्रोसेस अकाउंट 2 में एबनॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं है, तो हम नहीं बिठाएंगे, जिसका हुआ है एबनॉर्मल लॉस उसका ही बिठाना। ठीक है, फिर देखो आप ना प्रोसेस 1 का ना जो एबनॉर्मल लॉस है उसको बेच दो,
उससे जो भी इकट्ठा हो रहा है, उसमें जो भी कबाड़ का पैसा इकट्ठा हो रहा है, लिखना बाय स्क्रैप वैल्यू। और कौन सा रेट से लेना है? नॉर्मल लॉस के रेट पे लेना। नॉर्मल लॉस का जो रेट है, नॉर्मल लॉस का रेट अगर 2 रुपया है, अगर 2 रुपए में बेच रहे हो तो 2 रुपए में ही बेचना। वैसे ही आप प्रोसेस प्रोसेस 2 का कबाड़ में बेचना, ठीक है। और जो भी बैलेंस बचा वो कॉस्टिंग पीएल में तुम ट्रांसफर कर देना, कॉस्टिंग पीएल में तुम ट्रांसफर कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ, समझ गए? आइए, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपने लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्या? एबनॉर्मल गेन अकाउंट, टीआर और सीआर। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। लिखो फटाफट से, लिखो। पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो आ जाओ, देखो एबनॉर्मल गेन किस तरीके से बनाते हैं, देख तो। आजा हौला लोग, एबनॉर्मल गेन देख, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन किस तरीके से बनता है जरा देखो। सबसे पहले आप ये बताओगे कि प्रोसेस अकाउंट के किस साइड में एबनॉर्मल गेन बैठता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि प्रोसेस अकाउंट के किस साइड में, कौन सा साइड में एबनॉर्मल गेन बैठता है। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो प्रोसेस अकाउंट के कौन सा साइड में बैठता है? डेबिट साइड में सर, डेबिट साइड में। कौन सा साइड में? डेबिट साइड में। देखिए ना, अगर प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन होता है तो वो बैठता है। एबनॉर्मल गेन गेन किधर बैठता है? डेबिट साइड में, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में बैठता है। मतलब एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में क्या बैठेगा? प्रोसेस अकाउंट। उल्टा रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन कर दो। अरे प्रोसेस के डेबिट में अगर बैठता है एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में कौन बैठेगा? प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में कौन बैठेगा? प्रोसेस अकाउंट। देखो यहां पे, देखो, बाय प्रोसेस अकाउंट 1 बाय प्रोसेस अकाउंट। जहां जहां एबनॉर्मल गेन होगा उस प्रोसेस अकाउंट को अपने लोग बिठाते रहेंगे, बात खत्म। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। वापस बोल रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट के किस साइड एबनॉर्मल गेन बैठता है? डेबिट में। तो एबनॉर्मल गेन के किस साइड प्रोसेस अकाउंट बैठेगा? क्रेडिट में। उल्टा रिएक्शन करो सीधा, ठीक है ना? ओके ना? अब देखिए, एबनॉर्मल गेन कौन सा सिचुएशन रहता है? एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है सर? एबनॉर्मल गेन का मतलब सुनिए, आपका जो नॉर्मल लॉस होता है, आपका जो नॉर्मल लॉस होता है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब डेली का लॉस, कि डेली मेरा इतना लॉस होता ही होता है, डेली मेरा इतना लॉस होता ही होता है। हम आपको बोले ना कि डेली हम एयरपोर्ट बनाते हैं, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बनाते हैं। मान लीजिए कि 50 एयरपोर्ट मेरा नॉर्मल लॉस है। मतलब डेली में हजारों हजार एयरपोर्ट बनाता हूं, ये डेली में हजारों हजार एयरपोर्ट बनाता हूं, लेकिन 50 एयरपोर्ट मेरे, ये मेरा नॉर्मल लॉस है, ये रोज का लॉस है। इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ये लॉस होगा ही होगा, ये अनअवॉइडेबल इन नेचर है। मतलब 50 एयरपोर्ट मेरा नॉर्मल लॉस है बेटा, इसका कुछ नहीं कर सकते हम 1000 एयरपोर्ट बनाते हैं लेकिन 50 एयरपोर्ट हम, मेरा नॉर्मल लॉस है, रोज का लॉस है। ये अनअवॉइडेबल इन नेचर है, अनअवॉइडेबल इन नेचर, मतलब इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम कुछ भी करके, ठीक है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ। तो देखो, डेली का लॉस मतलब डेली मेरे को 50 एयरपोर्ट का लॉस हो रहा था, डेली मेरे को 50 एयरपोर्ट का लॉस हो रहा था, और मैं एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ये मेरा नॉर्मल लॉस है, ये मेरा नॉर्मल लॉस है। अब क्या हुआ एक दिन, अब क्या हुआ एक दिन कि एक दिन मुझे पता चला सिर्फ 40 एयरपोर्ट का ही लॉस हुआ है। एक दिन मुझे पता चला कि 50 एयरपोर्ट का नहीं, 40 एयरपोर्ट का लॉस हुआ है सिर्फ। मैं शॉक रह गया कि डेली तो 50-50 एयरपोर्ट का लॉस होता था, मेरा नॉर्मल लॉस तो 50 का था। अगर मैं 1000 क्वांटिटी ऑफ एयरपोर्ट बना रहा हूं तो डेली मेरे को 50 एयरपोर्ट का नुकसान भरना पड़ता था, ये तो मेरा नॉर्मल लॉस था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि सिर्फ 40 ही एयरपोर्ट का लॉस हुआ है।
तो बाकी का 10 क्या है? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन मतलब हम गेन नहीं करना चाहते थे लेकिन एक्सीडेंटली गेन हो गया, एक्सीडेंटली गेन हुआ। अरे भाई, रोज का 50 का नॉर्मल लॉस है मेरा, लेकिन आज 40 का नॉर्मल लॉस हो गया। 10 कम हुआ, मतलब 10 क्या एबनॉर्मल गेन। 10 क्या आपका एबनॉर्मल गेन। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। बात बात समझे? बात समझे कि रोज मेरा 50 एयरपोर्ट का नुकसान होता था, लेकिन आज आज पता नहीं क्या हुआ सर, 40 एयरपोर्ट का नुकसान हो रहा है। आज आज सिर्फ 40 एयरपोर्ट का नुकसान हुआ है। रोज मेरा 50 एयरपोर्ट खराब निकलता था 1000 में से, लेकिन आज सिर्फ 40 एयरपोर्ट का नुकसान हुआ है। मतलब ये जो 10 बचा, ये क्या एबनॉर्मल गेन। मतलब एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली गेन हो गया मेरे को, एक्सीडेंटली प्रॉफिट हो गया मेरे को, गेन हो गया मेरे को, एक्सीडेंटली गेन हो गया मेरे को। तो इस कारण से बेटा, इस कारण से नॉर्मल लॉस को रिवर्स करना पड़ता है, नॉर्मल लॉस को रिवर्स करना पड़ता है। इस कारण से अपने लोगों को क्या करना पड़ता है? नॉर्मल लॉस को रिवर्स करना पड़ता है, नॉर्मल लॉस को उल्टा करना पड़ता है। कि नॉर्मल लॉस में तो हम लिख दिए 50 एयरपोर्ट, लेकिन हुआ कितना? हुआ तो 40 एयरपोर्ट का नुकसान। तो नॉर्मल लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, रिवर्स करना पड़ेगा ना, रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो रिवर्स करने के लिए आप नॉर्मल गेन के डेबिट साइड में आएगा टू नॉर्मल लॉस। आप समझे? ये इसी को बोलते हैं कंसेप्ट, टू नॉर्मल लॉस। ये कौन सा ये कौन सा वाला नॉर्मल लॉस है सर जी? सर जी एक बार बताइए, कौन सा वाला नॉर्मल लॉस है? ये नॉर्मल लॉस है वो वाला। आप ये समझ के याद रखना कि अभिषेक भैया का 50 एयरपोर्ट रोज का नुकसान होता था, लेकिन अचानक एक दिन सिर्फ 40 एयरपोर्ट का नुकसान हुआ, और 10 एयरपोर्ट जो बचा वो क्या है? वो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है। तो इसके लिए नॉर्मल लॉस को रिवर्स करना पड़ा। आप ऐसे करके याद रखिएगा कि नॉर्मल लॉस को तो अपने लोग लिख के रखते हैं ना ऑटोमेटिकली, नॉर्मल लॉस तो फिक्स्ड रहता है कि डेली का हमारा इतना नॉर्मल लॉस तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन आज एबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक है? तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में अपने लोग क्या लिखते हैं? नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस को अपने को रिवर्स करना है। बिकॉज 50 का नॉर्मल लॉस डेली की तरह नहीं हुआ, डेली की तरह 50 एयरपोर्ट का जो लॉस होता था वो नहीं हुआ, आज 40 ही हुआ। यानी 10 क्वांटिटी को, सुनो 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 सुनो, 10 क्वांटिटी को, ये जो 10 क्वांटिटी है उसको आप रिवर्स करोगे यहाँ पे, रिवर्स 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 करोगे यहाँ पे, और जो रेट था वही, जो नॉर्मल रेट था वही रिवर्स करोगे यहाँ पे, आप रिवर्स करे उसको। ठीक है ना? और यहाँ पे रेट कौन सा यूज करना है? आप बोलोगे यहाँ पे रेट कौन सा यूज करना है सर? तो वही रेट जो नॉर्मल लॉस का रेट है, रेट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, मान लीजिए एबनॉर्मल गेन हुआ 10 का और रेट है 2, तो एबनॉर्मल लॉस 10 का, रेट है 2, अमाउंट कितना? नहीं, 20। समझे बात? समझे बात? अगर अभी भी नहीं समझे तो प्लीज एक बार देख लो, प्लीज एक बार वापस से देख लो वीडियो को। इतना इतना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुमको कोई नहीं देगा। चलो आ जाओ। यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है ना? हम क्या बोले कि 50 एयरपोर्ट का नॉर्मली रोज मेरा नुकसान होता है, लेकिन आज 40 का हो गया, एक्सीडेंटली मेरे को 10 का फायदा हो गया, 10 का फायदा हो गया। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज हम तो नॉर्मल लॉस लिख के रखते हैं, वो तो फिक्स्ड रहता है मेरा। आप देखोगे ना क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस निकालना नहीं पड़ता, निकाला हुआ रहता है, रोज का फिक्स्ड रहता है, रोज का हम लोग लिख के रखते हैं। तो उसको नलीफाई करने के लिए आप लोग डेबिट में लिखते हो ना एबनॉर्मल गेन। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस को रिवर्स करने के लिए, नॉर्मल लॉस को रिवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखे हैं, एबनॉर्मल गेन के डेबिट में लिखे टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस। और बाद बाकी जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। याद रखिएगा, जो बाद बाकी बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में बाद बाकी जो भी बैलेंस है, जो भी बैलेंस है बाबू, बाद बाकी वो ट्रांसफर हो जाता है कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। ठीक है? अब आगे का कंसेप्ट आपको सम्स में समझाते हैं सब, चिंता मत कीजिए आप लोग। देखिए,
लिखो। चलो, अब अपने लोग बात करेंगे दोस्तों नॉर्मल लॉस अकाउंट का। नॉर्मल लॉस अकाउंट वेरी वेरी इजी, आइए फटाफट से। अपने लोग किस किस का बात कर लिए? अपने लोग बात करिए एबनॉर्मल लॉस का, अपने लोग बात किए एबनॉर्मल गेन का, अभी अपने लोग बात करेंगे दोस्तों नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। अब जरा बात सुनिए नॉर्मल लॉस का, ठीक है? नॉर्मल लॉस का बात सुनिए, जैसा सिखा रहा हूं वैसे सीखिए। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में किस तरफ आता है बताइए? तो नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में किस तरफ आता है? अरे गधा बोलना। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में कहां लिखता है? क्रेडिट साइड में सर, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या आएगा? प्रोसेस अकाउंट। उल्टा कर दे, बात तो वही है ना। नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में क्या, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखता है? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? टू प्रोसेस अकाउंट। आओ लिखो, टू प्रोसेस अकाउंट, वन टू प्रोसेस अकाउंट, टू यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। हम्म, ओके। फिर बोलो जी। देखो, आ अब अच्छा लोग देख, यहाँ देख। अब नॉर्मल गेन के डेबिट में तुम लोग लिखते हो नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन के डेबिट में तुम लोग लिखते हो नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में क्या रहेगा? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। उल्टा, अगर तूने एबनॉर्मल गेन के डेबिट में नॉर्मल लॉस लिखा है तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में क्या रहेगा? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। लिखो, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, यूनिट रेट अमाउंट। इसको नॉर्मल लॉस के रेट पे ही लेना, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ही लेना। याद रखना, एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ही लेना। लिख दो यहाँ पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे ही मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल लॉस के रेट पे ही लेना। ठीक है सर, ओके। अब देखिए, ये नॉर्मल लॉस आपने बेचा है प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट वन का। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट वन का अगर बेचोगे तो कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगा ना। अरे बेच के कुछ पैसा कमाएगा ना। जैसे आप नॉर्मल लॉस बेचा तूने, वैसे नॉर्मल लॉस भी तो बेचते हैं, नॉर्मल लॉस भी तो बेचते हैं। तो लिखो यहाँ पे, बाय बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस वन का, और फिर बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस टू का। ठीक है, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे तूने एबनॉर्मल लॉस को बेच के कुछ पैसा कमाया, वैसे नॉर्मल लॉस को आप स्क्रैप में बेचो, कबाड़ में बेचो, पैसा कमाओ। प्रोसेस प्रोसेस वन का, प्रोसेस वन के नॉर्मल लॉस को कबाड़ में बेचे, और प्रोसेस टू के नॉर्मल लॉस को कबाड़ में बेचे, है ना, और पैसा कमाए। है कि नहीं बताओ? ठीक है ना। चलो, अभी ना सम्स करते हैं अपने लोग। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया आप लोगों को सारा का सारा अकाउंट। अभी 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 सम्स करेंगे तब जाके क्लियर होगा, सम्स करेंगे तब जाके क्लियर होगा आप लोग को। चलिए आइए देखिए, जो सम्स पिछला दिन किए थे दोस्तों, जो सम्स अपने लोग पिछला दिन किए थे वही सम्स अपने लोग अभी करने वाले हैं। यही था क्या? ये था, ये वाला सम्स किए थे ना पिछला दिन, यही सम्स, यही सेम सम्स अभी हम लोग करने वाले हैं। मुझे पता है कि रिपीट होगा, रिपीट होगा तो रिपीट होगा, होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस से करूंगा यही सम, सेम सम्स करने वाला मैं। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें एक ही बार में आप प्रोसेस अकाउंट सीख जाओगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट सीख जाओगे, आप नॉर्मल लॉस अकाउंट सीख जाओगे, आप नॉर्मल गेन अकाउंट सीख जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ, देखो फॉर्मेट बनाओ।
आ जाओ, फॉर्मेट को बनाइए आप लोग। सबसे पहले प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, फिर फिर ये नॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल लॉस, और फिर एबनॉर्मल गेन। अच्छा, एक काम कीजिए, पहले प्रोसेस ए का बनाइए, प्रोसेस ए का एक एक करके बनाते हैं, एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। एक ही बार में सब कुछ सीख जाएंगे दोस्तों, एक ही बार में सब कुछ सीख जाएंगे, ये सर जी। अच्छा, ऊपर में लिखिए इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। और फिर लिखिए प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। कमेंट बनाइए। यूनिट रेट अमाउंट, अरे पिछला दिन वाला ही समय उसको लिंकेज कराने के लिए करा रहे हैं हम, वरना रिपीट नहीं करते हम सब। यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। इतना में हो जाएगा क्या? देखते हैं, देखते हैं। पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए तो सबसे पहले दिया हुआ है रॉ मटेरियल इशूड। कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी डायरेक्ट मटेरियल दिया होता है, कहां पे लिखते हैं सर? डेबिट साइड में लिखते हैं। लिखिए टू रॉ मटेरियल इशूड, यूनिट्स कितना दिया हुआ है? यूनिट्स दिया हुआ है 3000 और अमाउंट दिया हुआ है 15000। रेट कैसे निकलेगा? ये 15000 डिवाइड बाय ये 3000। अच्छा, एक बार भाई कैलकुलेटर दिखा दे मेरे को। यस, तो 15,000 डिवाइड बाय 3000, रेट कितना निकलेगा? 5 ना, 5। अच्छा, अब आगे क्या है बताइए? अब आगे क्या है? टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए, क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन हम बार बार खोल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए, हम भी यहाँ पे क्वेश्चन लेके ही बैठते हैं, आप भी क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? एडिशनल मटेरियल क्या दिया हुआ है? टू फर्दर मटेरियल इंट्रोड्यूस। पिछला दिन के जैसा सम्स किए थे अपने लोग, तो इसको अपने लोग समझाएंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। इसको टानेंगे नहीं ज्यादा। कितना है बताइए? 1000, पिछला दिन वाला ही तो सम है। फिर सारा एक्सपेंसेस को अपने लोग डेबिट में लिखते हैं, क्या? टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है बेटा जी? 14,000 है। फिर लिखिए टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 3000 है। सारा एक्सपेंसेस को अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं। टू प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कितना है? वो 3000 है, ठीक है सर जी। नॉर्मल लॉस को इस तरफ बाय नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस में क्या बोला हुआ है देखिए तो, नॉर्मल लॉस में बोला है कि 10%। अब किसका 10% भैया? किसका 10%? याद रखिएगा, ये जो इनपुट यूनिट्स है ना, ये 3000 का जो इनपुट यूनिट्स है उसका 10%, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस में देखिएगा आप लिखा हुआ है कि 10%, किसका 10%? मतलब 3000 का 10% निकालो, कितना निकलता है? निकलेगा 300, निकलेगा ना 300, निकलेगा 300। और कितने के रेट में बेचा है? कितने के रेट में बेच रहा है? बोला है कि 2 रुपए के रेट में बेच दो, 2 रुपए के रेट में बेच दो, मतलब 300 इंटू 2, 600, ठीक है ना, है ना। अब एक गैप देके, हल्का सा एक गैप देके लिखिए बाय प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब अब ट्रांसफर कर देना है बाय प्रोसेस बी अकाउंट। अब इसको अब इसको मैच कीजिए। अब देखिए कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है? यूनिट को सिर्फ सिर्फ यूनिट को मैच कीजिए, और बताइए कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है आपका, बताइए। अच्छा, प्रोसेस बी का यूनिट कितना था बताइए तो? प्रोसेस बी का यूनिट था 2800, 2800 था ना। जो नेक्स्ट प्रोसेस में अपने लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोसेस का यूनिट ये दिया हुआ है, आउटपुट इन यूनिट्स 2800।
तो देखिए यहाँ पे 2800। अब बताइए कौन सा साइड ग्रेटर है भैया, ये वाला साइड ग्रेटर है। 3100, 3100 मतलब आपको क्या हुआ है बेटा, आपको हुआ एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन। कितने का, 100 का हुआ है एबनॉर्मल गेन, 100 का हुआ है। इसका अमाउंट कैसे निकाले, इसका अमाउंट कैसे निकाले, इसका अमाउंट कैसे निकाले। तो दोस्तों आप लोग को बताया गया था कि एबनॉर्मल गेन का और जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है उसको अमाउंट निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है उसका अमाउंट निकालने के लिए अपने लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, तो आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। आइए देखिए कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा। सबसे पहले डेबिट, डेबिट का टोटल लीजिए, डेबिट का टोटल। डेबिट का टोटल कितना है बताइए, एबनॉर्मल गेन को एक्सक्लूड करके डेबिट का टोटल लीजिए। ये 15,000 प्लस 1,000 प्लस 14,000 प्लस 3,000 कीजिए, आपका 33,000 आएगा ना, 33,000 आएगा डेबिट का टोटल। फॉर्मूला क्या था, वो डेबिट का टोटल, ये कितना आया, ये 33,000। फिर नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना, नॉर्मल लॉस का अमाउंट के साथ माइनस कीजिए 600 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स अपना कितना है, इनपुट यूनिट्स 3,000, इनपुट यूनिट्स अपना है 3,000 और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना 300, तो माइनस 300। तो 33,000 माइनस 600 यानी 32,400, 32,400 और 3,000 माइनस 300 मतलब 2,700। 32,400 डिवाइड बाई 2,700 12, 12 निकला कॉस्ट पर यूनिट। अब आपका 12 निकल गया ना, तो कुछ नहीं करना है, ये 12 ये रेट बिठा देना है, 12 यहाँ पे रेट बिठा देना है, बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। 100 इंटू 12 कितना 1,200 और 2,800 इंटू 12 कितना, 2,800 इंटू 12 कितना, ये 33,600। ठीक है, याद रखिएगा ये जो प्रोसेस बी का अमाउंट है और ये जो एबनॉर्मल गेन या यहाँ एबनॉर्मल लॉस रहता, तो वो सब सब कॉस्ट पर यूनिट पे निकलता, वो सब सब कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, ये तीनों कॉस्ट पर यूनिट पे निकलता है। ये निकालने के लिए इतना चक्कर करना पड़ा। ठीक है, जोड़ उसको, जोड़ के बताओ कितना होता है। ये 34,200 आएगा, पिछला दिन का सम्स तो बनाए थे, 34,200, 34,200। ठीक है, अब आइए अब प्रोसेस बी सिखाते हैं। आइए प्रोसेस बी, फॉर्मेट को बनाइए प्रोसेस बी। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। ऊपर में लिखिए प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट। अच्छा ये बताइए प्रीवियस प्रोसेस से क्या बैलेंस आया, प्रीवियस प्रोसेस से जो बैलेंस आया। अच्छा प्रोसेस ए के क्रेडिट में आप लिख रहे हो बाय प्रोसेस बी अकाउंट, तो प्रोसेस बी के क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रीवियस बैलेंस जो है उसको कैरी कैरी फॉरवर्ड कर, कैरी फॉरवर्ड कर, इसको कैरी फॉरवर्ड कर टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना यूनिट कितना था 2,800, 12 रुपए का रेट था और 33,600, 33,600। अमाउंट सब बोलो अभी फटाफट से, फटाफट 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 अमाउंट बोलो अभी। प्रोसेस बी का बताना, प्रोसेस बी का एडिशनल, एडिशनल मटेरियल, एडिशनल मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस हुआ 780 का, देखो टू फर्दर मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू फर्दर मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू फर्दर मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड कितना है 780 का। और क्या क्या खर्चा दिया हुआ है भैया, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस को अपने लोग डेबिट में लिखते हैं। कितना दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस 20,000। फिर क्या दिया हुआ है, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है 7,500। यहाँ क्या लेते हैं बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अगर होता है तो वो क्रेडिट साइड में लेते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस
क्रेडिट साइड में लेते हैं अपने लोग, ठीक है। कितना बोला है? बोला इसका 5%, सीधा बोल दिया 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है जो इनपुट यूनिट्स है उसका 5%। इनपुट यूनिट्स कौन सा है रे? इनपुट यूनिट्स ये वाला है, मतलब 2800 का 5%। 2800 का 5%। कितना होता है 2800 का 5%? 2800 का 5% कितना होता है? 140। रेट यूनिट 140 है। कितना करके रेट में नॉर्मल लॉस बिक रहा है? नॉर्मल लॉस कितना रेट में बिक रहा है? 5 रुपए के रेट में। 5 रुपए के रेट में बिक रहा है। 140 इंटू 5 करो। 140 इंटू 5 मतलब 700। 700 ना, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए और यहां लिखिए बाय प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस प्रोसेस सी है क्या? नहीं, प्रोसेस प्रोसेस सी नहीं है। बोला कि फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करो। अपने को बोला इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। इसके बाद अगर कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, सुनिए, इसके बाद अगर कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, प्रोसेस बी के बाद अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करना है। किसमें? किसमें? फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करना है। लिखना भाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए तो? 2600। कहां से पता चला भैया? कहां से आपको ये सब पता चल रहा है? देखिए ना, आउटपुट दिया हुआ है 2600, मतलब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। 2600, ठीक है, 2600 आउटपुट, आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए यूनिट्स को बैलेंस कीजिए, बताइए कौन सा ग्रेटर है? यूनिट्स को बैलेंस कीजिए भैया। इस साइड में तो भैया 2800 ग्रेटर है, यहां पर भी 2800। मतलब आपको क्या हुआ है बेटा? एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपको। मुबारक हो, आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कितने का? 60 का, क्योंकि 60 का बैलेंस नहीं मैच करा ना। 60 का क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस। तो भैया इसका अपने लोगों को रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालना पड़ेगा, और रेट कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट करके। तो आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं इसका। प्रोसेस बी का कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है? डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल कीजिए, बताइए कितना निकलेगा डेबिट का। अरे भैया, अरे बाबू, कितना भोदा हो तुम। ये ये जो वो डेबिट है उसका टोटल करो, कितना निकलेगा? 33,600 प्लस 780 प्लस 20,000 प्लस 7,500, कितना? 61,880। 61,880। फिर आपको क्या करना है? नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 700। फिर आपको क्या करना है? यूनिट्स कितना है? इनपुट यूनिट्स कितना? 2800, 2800, 2800। फिर आपको क्या करना है? 140 से माइनस करना है। खाली वो बाबू जैसे देखने से नहीं होगा, ठीक है। फिर भोदा बन जाएगा, भोदा। फिर भोदा बन जाएगा, बाबू जैसे देखेगा तो। प्रैक्टिस करना पड़ता है घर में जाके। अगर आपको ये कंसेप्ट में अगर आपको नहीं, अगर मेरा बात आपको नहीं समझ में आएगा ना, ये लेक्चर आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेटा आपको कोई नहीं समझा सकता फिर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते ना आप। लेकिन अगर अगर समझ में आ रहा है, भाई परफेक्टली राइट हो तुम, सही हो तुम दिमाग से एकदम। अगर पूरा पूरा ये समझ में आ रहा तो ठीक है। 61,880 माइनस 700, 61,180। अच्छा, ठीक है। 2800 माइनस 140 करना इसको, 2660। 61,180 डिवाइड बाई 2660 कितना आएगा बता? ये 23 आएगा ना, 23, 23। अरे 23 रुपया आएगा ना, 23 रुपया। ये 23 को क्या करना है? यहाँ पे लिखना है 23, यहाँ पे लिखना है 23, इंटू करके लिख दे, इंटू करके लिख दे। 60 × 23 यानी 1380, 1380। और 2600 × 23 कितना? 59,800, 59,800। मैच करेगा देख, मैच करेगा देख, कितना आएगा बता? 61,880 आएगा आपका।
ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, आगे देखिए, आगे आप लोगों को बनाना है नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, तीनों अकाउंट एक साथ एक साथ बना लीजिए, एक साथ, एक साथ, तीनों अकाउंट एक साथ बनाओ। नॉर्मल लॉस अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, बनाओ, तीनों अकाउंट बनाओ। ठीक है, ऊपर में लिखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस अकाउंट, लिखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर लिखो यूनिट रेट अमाउंट, फिर लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, फिर लिखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट, लिखो पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस देखो कहां कहां आया है, नॉर्मल लॉस देखो कहां कहां है, कौन कौन सा प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट में आया नॉर्मल लॉस, कौन कौन सा प्रोसेस अकाउंट, भैया प्रोसेस अकाउंट 1 में आया है और प्रोसेस अकाउंट 2 में आया है। कहां आया है नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस आया है क्रेडिट साइड, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या बैठेगा, उल्टा कर दो उसको, नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या बैठेगा, प्रोसेस अकाउंट टू, प्रोसेस अकाउंट 1, 2, प्रोसेस अकाउंट बी। ठीक है, ए और बी था, सॉरी, ए और बी था। अच्छा ठीक है, ओके, कितना कितना था देखो, रेट रेट देखो, सॉरी, कितना कितना था ये, 300, 2, 600, लिखो, हूबहू कॉपी करो, 300, 2, 600। प्रोसेस बी का देखो, प्रोसेस बी का 140, 5, 700, देखो 140, 5, 700। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, लिखा, ओके। अच्छा अभी प्रोसेस ए में आई, आप प्रोसेस ए में आई, प्रोसेस ए को बेच के कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, 600, लेकिन आपको बाद में पता चला कि एबनॉर्मल गेन हो गया 100 का, एबनॉर्मल गेन हो गया 100 का, 100 का एबनॉर्मल गेन भी है, आपको बाद में पता चला। तो अगर नॉर्मल लॉस 300 का होता है डेली बेसिस पर, नॉर्मल लॉस अगर 300 का होता है, आज 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया, तो कितना एडजस्टेड नॉर्मल लॉस कितना है, 200, एडजस्टेड नॉर्मल लॉस कितना है, 200। अरे नॉर्मली, नॉर्मली मेरा 500 एयरपोर्ट खराब होता है, वो सॉरी, नॉर्मली मेरा 50 एयरपोर्ट खराब होता है, लेकिन आज 40 एयरपोर्ट खराब, आज सिर्फ 40 एयरपोर्ट खराब निकला है, यानी 10 का क्या हो गया था मेरा एबनॉर्मल गेन। तो रोज 300 का लॉस होता है, इसको हम लिख भी चुके थे कि रोज का नॉर्मल लॉस हमारा कितना है, 300 का, इसको हम लिख भी चुके थे, ये फिक्स्ड है। लेकिन आज पता नहीं एबनॉर्मल गेन हो गया 100 का, 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया। तो स्क्रैप वैल्यू में जब बेचेंगे तो कितना नॉर्मल लॉस बेचेंगे अपने लोग, कितना नॉर्मल लॉस बेचेंगे, 200 क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे, 200 क्वांटिटी का बेचेंगे, बिकॉज 100 का तो एबनॉर्मल गेन है, देखो ना, 100 का तो एबनॉर्मल गेन है, समझ में आया, 100 का तो 100 का तो एबनॉर्मल गेन है बेटा,
तो लिखो बाय स्क्रैप वैल्यू, ऐसे करके लिखो, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट स्क्रैप वैल्यू। मतलब अपने लोग इस बार 200 क्वांटिटी बेच रहे हैं, अपने को 300 क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों 100 क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन दिखा रहा है। डेबिट में 100 क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन दिखा रहा है, डेबिट में 100 क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन दिखा रहा है, इसीलिए अपने लोग सिर्फ 200 क्वांटिटी को स्क्रैप में बेचेंगे, 200 क्वांटिटी को स्क्रैप में बेचेंगे। ठीक है, रेट कितना था नॉर्मल लॉस का? नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? वो 2 रुपए ना, 400। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब ये बताइए आपका एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ है? एबनॉर्मल गेन हुआ है भैया 100 का। तो 300 का नॉर्मल लॉस था, उसमें उसमें 200 का एक्चुअल लॉस हुआ, 200 का एक्चुअल लॉस हुआ है और 100 का एबनॉर्मल गेन हुआ है आपका। 300 आपका नॉर्मल लॉस होता है, डेली का है, लेकिन आज पता नहीं क्यों 100 का एबनॉर्मल गेन भी हो गया। तो एबनॉर्मल गेन होता है तो वो अलग से लिखिएगा, इधर अलग से लिखिएगा, वही तो बताए, अलग से लिखिएगा, अलग से लिखिएगा। तो 100 इंटू 2 मतलब 200। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसेस बी का बात करते हैं, प्रोसेस बी का बात करते हैं। देखिए प्रोसेस बी में बताइए नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है? 140 का। कोई एबनॉर्मल गेन है क्या? नहीं है भैया। तो 140 का 140 ही आप बेच दोगे, 140 का 140 ही आप बेच दोगे, 140 का 140 ही बेच दोगे। प्रोसेस बी में कितना नॉर्मल लॉस हुआ है? 140 का। कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है क्या? नहीं। 140 का 140 ही आप बेच दोगे। तो आप जो प्रोसेस प्रोसेस बी का जो बेचोगे, ये तो प्रोसेस ए का बेचे आप, लेकिन प्रोसेस बी का जो बेचोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। देखो बाई कैश स्क्रैप वैल्यू, बाई कैश अकाउंट स्क्रैप वैल्यू, प्रोसेस बी, प्रोसेस बी। ठीक है, कितना बेचे प्रोसेस बी में? 140। कितने रेट से बेचा था? 5 रुपए से 700। मिलाओ मिल जाएगा, मिलाओ मिल जाएगा, मिलाओ मिल जाएगा। यहाँ पे 1300 आएगा, 1300 आएगा, 440, 440। रेट मिलाने का कोई दरकार नहीं है, रेट वेट मत मिलाओ, ठीक है, रेट मत मिलाना। अब आइए, अब लगे हाथ अपने लोग एबनॉर्मल गेन गेन को भी कर लेते हैं, एबनॉर्मल गेन को भी कर लेते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल गेन गेन को भी कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस किए उसके बाद एबनॉर्मल गेन को करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बताइए कि एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ था? प्रोसेस ए में हुआ था कि प्रोसेस बी में हुआ था? भैया प्रोसेस ए में हुआ था। तो प्रोसेस ए में हुआ था ना, तो प्रोसेस ए के डेबिट साइड में बैठता है एबनॉर्मल गेन, यानी एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में बैठेगा प्रोसेस ए अकाउंट। बाय प्रोसेस ए अकाउंट, सिर्फ प्रोसेस ए में हुआ था ना एबनॉर्मल गेन? बिल्कुल सर। कितने का हुआ था? 100 का हुआ था और 1200 वैल्यू था, मतलब 12 रुपीज रेट था, 12 रुपीज रेट था। अच्छा, अब बताइए कि नॉर्मल लॉस के कहीं पे आप एबनॉर्मल गेन लिखे थे क्या? नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में एबनॉर्मल गेन आप लिख के आए थे, याद है? नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में आप एबनॉर्मल गेन लिख के आए थे, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या होगा? नॉर्मल लॉस। इस तरीके से याद रखिएगा। टिक टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना का? 100 टू 200। मैं क्या बोला कि नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में आपने एबनॉर्मल गेन लिखा था, तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू नॉर्मल लॉस। रिवर्स कर दीजिए बस एंट्री को, और बाकी का बचा हुआ बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करोगे? टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर। बाकी का बचा हुआ बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करते? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1200, 1200, यहाँ पे 1000, 1000 ट्रांसफर हो जाएगा। रेट यूनिट यूनिट मत लिखना कुछ। इसको मिला 100। रेट कभी मैच नहीं करता, ठीक है? रेट का कॉलम क्लोज क्लोज कर देना, रेट वेट मैच मत करने जाना, पागल हो जाएगा तुम।
रेट और यूनिट मैच मत करने जाना, सिर्फ अमाउंट मैच कराना है, अमाउंट। अमाउंट का सिर्फ कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में क्या जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एबनॉर्मल गेन। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ हुआ था बताओ तो। एबनॉर्मल लॉस सिर्फ प्रोसेस बी में हुआ था। प्रोसेस बी अकाउंट के कहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं सर। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में होगा टू प्रोसेस बी अकाउंट। टू प्रोसेस बी अकाउंट। यूनिट कितना है, 60। 60 ना। और 23 रुपए करके रेट है। 60 × 23, ये हो गया 1380। 1380 है ना। यहाँ पे लिखते हैं बाई कैश अकाउंट स्क्रैप वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस को भी तो बेचा होगा ना। अरे भाई तूने एबनॉर्मल लॉस को भी तो बेचा है। कितने में कितने में बेचा है, 60 का। 60 का एबनॉर्मल लॉस था। 60 का एबनॉर्मल लॉस था। 60 का एबनॉर्मल लॉस था। और 23 रुपए में बेचा है उसको। देख उसको, यानी 1380। उसे 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 तुमको कैश रियलाइज हुआ, कैश रियलाइज हुआ, ठीक है। कैश रियलाइज हुआ। चलो तो हो गया तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 गाइस, आप लोगों को क्या बोला था कि एबनॉर्मल लॉस को किस रेट पे बेचना, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। आप लोगों को क्या बोला था कि एबनॉर्मल लॉस को किस रेट पे बेचना है, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। देखो लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी अभी लिखवा है। नॉर्मल लॉस के रेट पे लेना। नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। तो एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। देखो ये एंट्री तो तुमने कर दिया यहां पे, लेकिन बेचने के समय में नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। नॉर्मल लॉस कितना था प्रोसेस प्रोसेस बी का। प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस का रेट कितना था, 5 रुपया। 5 रुपए के रेट से बेचेंगे, मतलब 60 × 5, 300। 300, ठीक है। और रिमेनिंग बैलेंस कहां पे ट्रांसफर होगा, बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 60, 1380, 1380, 60 और 1380 माइनस 300, 1080। ओह थैंक यू। चलो आ जाओ, हो गया, खत्म 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 खत्म। चलो आ जाओ नेक्स्ट सम। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। भैया एक एक बार में आपने जंप ले लिया क्या। अरे जंप नहीं लिया भाई, एक्चुअली क्वेश्चन का फ्रेमिंग सही सही तरीके से किया नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को क्या बोला है, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को, ठीक है। ये सब सब अपने लोगों को बनाने के लिए बोला है। एक्स वाई जेड। यहाँ पे अपने लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने लोगों को इनपुट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे इनपुट का ना बेटा, ना रेट दिया हुआ है ना अमाउंट दिया हुआ है, तो कैसे निकालें। इनपुट का ना रेट दिया हुआ है ना अमाउंट दिया हुआ है, तो कैसे निकाले। देखो ये 15,000 दिया हुआ है ना, ये जो इनपुट है ना, ये जो यूनिट्स है, इसका रेट नहीं दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकाले। तो देखो ये अगर रेट नहीं दिया हो तो स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट जो लिखा हुआ है ना, उसी के साथ इंटू कर देना, ठीक है। उसी के साथ इंटू कर देना। अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो ये जो स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट है ना, उसी के साथ आप इंटू कर देना। क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट के साथ ही आप इंटू कर देना, ठीक है। क्लियर है, चलिए आ जाइए। आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए फटाफट से।
जल्दी बनाओ, एकदम टाइम नहीं है भाई। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। ERCR, पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देख। सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने को? सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? इनपुट का यूनिट दिया हुआ है, लिखो टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। प्रोसेस ए में अपने लोग क्या लिखते हैं? टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड या टू डायरेक्ट मटेरियल, कुछ भी लिख सकते हो। यूनिट्स कितना दिया हुआ है? 15,000। प्रोसेस ए का यूनिट्स कितना दिया? 15,000। रेट नहीं दिया हुआ है, तो स्क्रैप वैल्यू वाला रेट ले लो, स्क्रैप वैल्यू वाला रेट ही ले लो, 2 रुपया। 15,000 इंटू 2 कितना? 30,000। 30,000 है ना जी? 30,000। 15,000 इंटू 2 30,000। ठीक है, फिर टू लेबर कॉस्ट एंड टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितना है बताइए? लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 18,000। लिखिए ना, खर्चा कहाँ लिखते हैं? खर्चा डेबिट में लिखते हैं। और टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 9,000। यहां पे क्या लिखते हैं? बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है? नॉर्मल लॉस अपने लोगों को बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस 10% है बोला हुआ है, नॉर्मल लॉस 10% है बोला हुआ है। ठीक है, तो 10% किसका? किसका किसका 10%? ये 15,000 का 10%, मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 10%। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड जो जो दिख रहा है ना, उसका उसका 10%। मतलब कितना? 1,500, 1,500 यूनिट। कौन सा रेट पे बेचना है? कौन सा रेट पे बेचने बोला? 2 रुपया, मतलब 3,000। ठीक है, फिर गैप दीजिए हल्का सा और लिखिए बाय प्रोसेस बी अकाउंट। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करो। कितना यूनिट दिया हुआ है बताओ? क्लोजिंग यूनिट्स दिया हुआ है आप लोगों को, हाँ, 12,500 का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये दिया हुआ ये क्लोजिंग, क्लोजिंग यूनिट्स ये है। प्रोसेस प्रोसेस बी का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, प्रोसेस बी का जो ओपनिंग बैलेंस है, वही प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस है, वही प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस है। तो कितना है बताइए? ये 13,000 यूनिट्स आप लोगों को दिया हुआ है। 13,000 यूनिट्स आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैच करके देखो, मैच करके देखो कि कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है, कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है, मैच करके देखो। यार ग्रेटर तो आ रहा है आपका डेबिट साइड, ग्रेटर तो आपका डेबिट साइड आ रहा है भैया। मतलब क्या हुआ है? मुबारक हो, एबनॉर्मल लॉस हुआ है बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ? 500 का। 500 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो इन सब का अमाउंट कैसे निकालेंगे? इन सब का अमाउंट सीपी पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो लिखिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले डेबिट का अमाउंट का टोटल लीजिए, डेबिट का अमाउंट का टोटल लीजिए, देखिए कितना निकलेगा। ये 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, 57,000। लिए डेबिट का अमाउंट का टोटल 57,000। फिर नॉर्मल लॉस का अमाउंट लीजिए, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना? 3,000। माइनस कीजिए 3,000, डिवाइड कीजिए इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स कितना? 15,000, 15,000। फिर नॉर्मल लॉस का यूनिट्स लीजिए 1,500, 1,500। कीजिए फटाफट से, कीजिए कीजिए फटाफट से, कितना आ रहा है बता? 4, 4 ना, 4। तो यहाँ पे 4 रुपया आ रहा है, 4 रुपया यहाँ पे लिखो, 4 रुपया यहाँ पे लिखो, इंटू कर दो।
बस इंटू कर दो, मतलब एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट 2000, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट 52,000, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 57,000, 57,000, 57,000। ठीक है, ठीक है ना, बनाना प्रोसेस अकाउंट। अब देखो, अब प्रोसेस बी बनाएंगे, आओ प्रोसेस बी अकाउंट। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, देखो, सुनो 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 सुनो, ये जो प्रीवियस प्रोसेस का बैलेंस है ये आप कैरी कैरी फॉरवर्ड करो, प्रोसेस बी का जो बैलेंस है इसको कैरी फॉरवर्ड करो, आ जाओ लिखो टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस ए अकाउंट, सॉरी प्रोसेस ए से आया ना, अरे भाई तू प्रोसेस ए के क्रेडिट में लिख रहा है प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी के डेबिट में क्या लिखेगा, प्रोसेस ए अकाउंट, सिंपल है ना। आओ, कितना यूनिट्स था उसको पूरा ये कैरी कैरी फॉरवर्ड करो भैया, 13,000, 52,000। ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है बताइए, मटेरियल दिया हुआ है, लीजिए टू मटेरियल, टू मटेरियल, मटेरियल कितने का दिया हुआ है, 4,000 का दिया हुआ है, लीजिए। फिर लीजिए टू लेबर, लेबर कितने का दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है आपको बेटा ये 15,275, 15,275। फिर लीजिए टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है बताइए, 10,950, 10,950। ठीक है ना, उल्टा साइड लिखिए बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बताइए कितना बोला है, नॉर्मल लॉस बोला 5%, 5% बोला, किसका 5%, ये 13,000 का 5%, इनपुट यूनिट्स का 5%, मतलब ये 13,000 का 5% बोल रहा है भैया, ये 13,000 का 5% बोल रहा है, 13,000 का 5% कितना, 650, 650 यूनिट्स है, रेट कितना है नॉर्मल लॉस का, कितना रेट में बेचे हैं, 3 रुपया में, देखिए ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 650 इंटू 3, 1950। ठीक है, फिर एक गैप दे के लिखिए बाय प्रोसेस, सॉरी बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, खत्म हो जा रहा ना, खत्म हो जा रहा है, प्रोसेस बी के बाद तो और कुछ नहीं है ना, इसीलिए फिनिश स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी नहीं है ना, प्रोसेस सी नहीं है तो प्रोसेस सी मत लिखना, फिनिश स्टॉक लिखना, फिनिश स्टॉक अकाउंट। अच्छा, कितना का वैल्यू बचा, क्लोजिंग क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 12,500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12,500, 12,500। ठीक है, रेट कितना करके है, निकालना पड़ेगा रेट, सबसे सबसे पहले तो आप इसको ये बैलेंस कीजिए, इसको आप बैलेंस कीजिए, बताइए कौन सा साइड ग्रेटर है, ग्रेटर तो भैया इस साइड, इस बार क्रेडिट साइड है, ये 13,150, यहां पर भी लिखिए 13,150, यहाँ लिखिए टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट 150, ठीक है ना, 150। अब देखिए इसका रेट और इसका रेट अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को अपने लोग क्या सीखे थे कि क्लोजिंग बैलेंस और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का हमें जो रेट निकालना पड़ता है वो सीपी पे निकालना पड़ता है, सीपी, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले भैया, कॉस्ट पर यूनिट बताइए, सबसे पहले लीजिए डेबिट अमाउंट टोटल, माइनस कीजिए नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, ठीक है, ये बताइए, ये बताइए अपना वो डेबिट अमाउंट टोटल कितना है बताओ, जल्दी बोलो, डेबिट अमाउंट टोटल कितना है, 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950, कितना है 82225,
82,225, 82,225। अच्छा, अपना नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 1950, 1950। अच्छा, माइनस करो। फिर ये डेबिट अमाउंट टोटल माइनस नॉर्मल लॉस बाय इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कितना है? इनपुट यूनिट्स है 13,000। इनपुट यूनिट्स किसको बोलते हैं? इनपुट यूनिट्स इसको बोलते हैं। माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स। नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 650। पढ़िए, बताइए बताइए कितना आता है? 82,225 माइनस 1950, 82,750, 13,000 माइनस 650, 82,750, 75, 6.50 आएगा। 6.50, 6.50 का रेट आएगा आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, 6.50 कर दीजिए, यहाँ पे 6.50 कर दीजिए, अमाउंट निकालिए। 150 इंटू 6.50 कितना? 975। और 12,500 इंटू 6.50 कितना? 81,250, 81,250। जोड़िए, बताइए जोड़ के। 83,200 आएगा। 83, 83,200 आएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब अपने लोगों को क्या बोला है? अपने लोगों को बोला है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए। तो आइए बनाइए। सबसे पहले बनाइएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट। याद रखिएगा सीक्वेंस, सबसे पहले बनाइएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा मत बनाओ, इतना बड़ा बड़ा मत बनाओ। मैसे ही बना लिए, आप लोग मत बनाओ इतना बड़ा बड़ा। चलो, ऊपर में लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर नेक्स्ट में लिखो एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ऊपर में लिखो एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, चलो लिखो पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर फिर पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। यहां पर भी पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ। सबसे पहले बताइए नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन कौन सा प्रोसेस अकाउंट में आया था? कौन कौन सा प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस आया था? भैया दोनों ही प्रोसेस अकाउंट में, प्रोसेस ए प्रोसेस बी दोनों में आया था। दोनों में आया था भैया। तो दोनों में आया था ना, डेबिट साइड में लिखो। दोनों में आया था ना, डेबिट साइड में लिखो टू प्रोसेस ए अकाउंट, फिर टू प्रोसेस बी अकाउंट। बता, प्रोसेस ए अकाउंट का नॉर्मल लॉस का यूनिट रेट अमाउंट बता। प्रोसेस ए अकाउंट का 1500 टू 3000, 1500, 2, 3000। और प्रोसेस बी का 653, 1950, 653, 1950। लिख दिया? लिख दिया ना? अब लिख गया बाय कैश अकाउंट स्क्रैप। स्क्रैप जो रहेगा उसको बेच देगा ना? बिल्कुल सर, बेचेंगे।
प्रोसेस ए का बेचना, अभी प्रोसेस ए का बेचो। प्रोसेस ए में आओ फटाफट से, प्रोसेस ए में आओ फटाफट से। देखो प्रोसेस ए में 1500 का नॉर्मल लॉस हुआ था, क्या कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है? नहीं, तो घटाने का जरूरत नहीं है, घटाने का जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा 1500 ले लो, पूरा ये अमाउंट ले लो, ये अमाउंट हम लोग बेच दिए। मतलब प्रोसेस ए में अपने लोग 1500 का 1500 ही बेचे। 1500 रेट कितना था? 2 और 3000। फिर लिखो बाय कैश अकाउंट। अब प्रोसेस बी को बेचेंगे, प्रोसेस बी के स्क्रैप को बेचेंगे, प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस को बेचेंगे। प्रोसेस बी में आओ फटाफट से। प्रोसेस बी में देखो 650 का नॉर्मल लॉस हुआ है। 650 का नॉर्मल लॉस हमारा होता है, हमारा रेगुलरली, हमारा नॉर्मली भैया 650 का नॉर्मल लॉस होता है, हम लोग लिख लेते हैं उसको। लेकिन आज पता नहीं क्यों 150 का एबनॉर्मल गेन हो गया। मतलब आज लॉस जो हुआ सिर्फ 500 का लॉस हुआ। रेगुलरली 650 का लॉस होता है, लेकिन आज लॉस जो हुआ है 500 का लॉस हुआ है सिर्फ। मतलब 150 का एबनॉर्मल गेन आ गया है, 150 का एबनॉर्मल गेन आ गया है। अब कितना लिखोगे नॉर्मल लॉस? आज कितना एक्चुअल लॉस हुआ है आप लोगों को? 650 माइनस 150 कितना? 500। 500 का आप लोगों को आज का दिन में नॉर्मल लॉस हुआ है। रेगुलरली 650 होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों 150 का एबनॉर्मल गेन आ गया है। मतलब 500 का नॉर्मल लॉस हुआ है आपको सिर्फ। तो 500 का नॉर्मल लॉस हुआ है ना, तो लिख 500 इंटू 2। अच्छा कौन सा रेट में हम लोग बेच रहे थे? 3 ना, 3 ना। रेट क्या था प्रोसेस 2 का? 3 ना। 500 इंटू 3 1500, 1500। ओके अब देखो, अच्छा अब देखो, तो एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ है? एबनॉर्मल गेन उसको भी तो लिखते हैं ना नॉर्मल लॉस के रेट में। तो लिखो बाय एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ? 100, 150 का। एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ? 150 का। 150 का 6.50 का रेट है। लेकिन कौन से रेट पे लेना है अपने को? एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे लेना, नॉर्मल लॉस के रेट पे लेना। लिखा दिए थे आप लोगों को, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे लेना, मतलब 450। देखो मैच कर जाएगा, देखो बैलेंस करो, मैच कर जाएगा। यहाँ पे होगा 2150, 2150, यहाँ पे होगा 4950। ठीक है। अब नॉर्मल गेन को हम लोग कौन सा रेट पे लेते हैं? नॉर्मल लॉस के रेट पे ही इधर लेते हैं, नॉर्मल लॉस में। ठीक है। आइए अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। अच्छा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से पहले एबनॉर्मल गेन को कर लेते हैं, एबनॉर्मल गेन को कर लेते हैं। बताइए दोस्तों कि एबनॉर्मल गेन कहां हुआ था? एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में हुआ था? भैया सिर्फ प्रोसेस ए में हुआ था, प्रोसेस ए में हुआ था। प्रोसेस ए में हुआ था कि प्रोसेस बी में हुआ था रे? क्या बोल रहा है? प्रोसेस बी में हुआ था। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन हुआ था ना प्रोसेस बी में। तो लिखिए यहां पे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। भाई प्रोसेस बी अकाउंट कितने का एबनॉर्मल गेन हुआ था बताइए? ये 150 का हुआ था। रेट कितना था? 6.50। और अपना अमाउंट कितना निकला था? अपना अमाउंट कितना निकला था बोलो भाव? 975 निकला था अपना अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके ओके। अब देखिए नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में क्या लिखे थे? नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में क्या लिखे थे? बाय एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट में क्या लिखेगा? टू नॉर्मल लॉस। उल्टा होगा ना, उल्टा। वो उल्टा वाला एंट्री कर, टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने का है बताइए? 150, 3, 450। जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इस जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। बाकी का बैलेंस को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर।
बाकी का जो बैलेंस है उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर, कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, बाकी का बैलेंस को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर। यहाँ 185 आएगा, यहाँ भी 185 आएगा। ये रेट नहीं मैच करता है, रेट नहीं मैच करता, ठीक है, रेट कभी मैच नहीं करेगा आपका। यहाँ 975, 975, 975 माइनस 450 व्हाट, 525, ठीक है ना। फिर अपने लोग क्या करेंगे, फिर अपने लोग एबनॉर्मल लॉस का करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का किस तरीके से निकाले सर जी? सर जी एबनॉर्मल लॉस का किस तरीके से निकाले बताइए। एबनॉर्मल लॉस का देखिए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले ये सोचिए, सबसे आपका ये थॉट को डेवलप कराओ, सबसे पहले ये सोचिए कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ आता है, कहाँ आया था एबनॉर्मल लॉस? प्रोसेस ए में आया था कि प्रोसेस बी में आया था? कहाँ आया था एबनॉर्मल लॉस? प्रोसेस ए में आया था, आया था ना प्रोसेस ए में, आया था ना प्रोसेस ए में। तो प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड में आया था, मतलब एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस आया था, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? टू प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए इसको, टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितने का एबनॉर्मल लॉस था पता? 500 का था, 4 का रेट था, 2000, ठीक है। अब उसको बेचेगा ना, उसको स्क्रैप में बेचेगा ना, तो लिखो बाई कैश अकाउंट स्क्रैप। मतलब एबनॉर्मल लॉस को भी अपने लोग बेचते हैं स्क्रैप में, एबनॉर्मल लॉस को भी अपने लोग बेचते हैं स्क्रैप में। किस रेट में सर? नॉर्मल लॉस के रेट में, मतलब 500 इंटू रुपीज टू, नॉर्मल लॉस के रेट में। नॉर्मल लॉस कितना है? 2 रुपया करके, 2 रुपया करके बेचेंगे। 500 यूनिट, 2 रुपया का रेट, 1000। और बाकी का बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। बाकी का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। 1000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे भी आपका 2000। बात समझ में आया आपको? आज का लेक्चर इजी लगा? लगा इजी? चलो एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, करके आना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करके आना। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है आपका, करके आना। आज का सेशन यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच गाइस। प्रोसेस अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। यही है, यही सब निकालना पड़ता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। प्रोसेस अकाउंट में यही सब निकालना पड़ता है। अपने लोग अभी WIP इक्विवेलेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे। अपने लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे अगर आप बोलोगे प्रोसेस अकाउंट पर। उसके बाद WIP इक्विवेलेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपने लोग और इंटर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।